बहुत कम समय में और लक्ष्य की तरफ चलने के लिए उच्च कोटि का संदेश सम्मानीय गुरुजी ने हमारे आपके बीच में दिया। पहले दिन शुरुआत हुई थी, 1.25 घंटे का संदेश दिया था और मैंने बोला भी था कि समय की कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी ये कार्यक्रम 12 बजे शुरू होता है, 3 बजे समापन होता है। गुरुजी की दृष्टि में ये समय बीच में आ गया, इस कारण बहुत कम समय में संदेश को समापन करके विराम देकर के आप सभी लोगों को संबोधित किया। समय की बड़ी कीमत समझी। आगे फिर अभी 2 दिन का समय है, गुरु जी को फिर सुनेंगे। अभी इस समय हमारे आपके बीच में हमारे ही गुरु भाई माननीय चौधरी जी और तिवारी जी, दोनों ने गुरु महाराज के विषय में बहुत कुछ बताने का प्रयास किया। हम लोगों को सोचने समझने की आवश्यकता है। गुरु कोई हाड़मास नहीं है, संतों के संदेश में ये आता है, लेकिन हमने अपने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को देखा तो प्रिय भाई बहनों, भौतिक दृष्टि से मैं आपको पूछना चाहता हूं कि ये हवा में काम करते रहे या मथुरा आश्रम पर हमारे आपके बीच में काफिला लेकर के पहुंचते थे, तो शरीर से पहुंचते थे या उड़ के पहुंचते थे? शरीर से। बस मैं यही जानना चाहता था कि दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शरीर का नाम है, पिताजी का नाम है, निवास स्थान का नाम है, भारत भूमि पर रहते हैं और किस जगह रहते हैं उसका भी नाम है। हमारे आपके पिताजी माताजी हम जिस गांव में रहते हैं, जिस जिले में, जिस प्रांत में रहते हैं, तो उनका भी एक शरीर है। शरीर को लेकर के ये बात कुछ आई है कि मामला ऐसा संगीन फंस गया है। इन्होंने नहीं कहा अपनी तरफ से, बाबा जी ने ही अपने संदेश में, अपनी भविष्यवाणी में स्पष्टीकरण की बात इधर आई, तो स्पष्टीकरण अब मुझे नहीं देना पड़ेगा। किसने कहा? किसने कहा प्रेमी भाई बहनों? स्पष्टीकरण अब मुझे नहीं देना पड़ेगा, देश के जिम्मेदार लोगों को और अधिकारियों को, इनको देना पड़ेगा। और आगे समय आएगा प्रेमी भाई बहनों, देना तो पड़ेगा। जब तक इनका स्पष्टीकरण नहीं है तब तक कुछ भी संभव नहीं है। हम लोग ज्ञान की
गहरी गंगा में खूब स्नान करें, उस सरोवर में खूब स्नान करें, बहुत अच्छी बात है। उसके लिए बाबा जी ने 24 घंटे में से कितने घंटे का समय दिया? 2 घंटे का समय दिया। फिर उसके बाद कुछ और भी काम दिया है, केवल यही काम नहीं है। बाबा जी की उन सभी बातों पर हमको विचार करना होगा, सोचना होगा, समझना होगा। उसी के लिए बाबा जी कह रहे हैं कि कानों से सुनो, आंखों से देखो, फिर बुद्धि से विचार करो, तब निर्णय लो, अंधे और बहरे मत बनो। ये कार्यक्रम ऐसे ही नहीं रखा गया, इसका कुछ उद्देश्य है। यहां जो कुछ भी हो रहा है वो सब बाहर जा रहा है, ये नेट पर सब चल रहा है। और खलबली तो है, उसकी खबरें भी आ रही हैं कि मथुरा के अंदर एक कार्यक्रम हो रहा है, सीरिया की नगरिया में। तो ऐसा नहीं है कि मैसेज नहीं जा रहा हो, बराबर मैसेज जा रहे हैं। परिणाम क्या निकलेगा ये अब आप किस पर छोड़ेंगे? बहुत अच्छी बात है, हमारा सर्वस्व यही है, इनके बिना हमारा आपका कोई काम चलने वाला नहीं है। लेकिन थोड़ा सा प्रेमी भाई बहनों, निवेदन, प्रार्थना, आग्रह, समय की नजाकत को देखते हुए, धोखा तो चल ही रहा है,